हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर हमने अपनी लास्ट वीडियो में जीएसएलवी के बारे में पढ़ा था, जो कि है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। यहाँ पर कुछ ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मिसाइल सैटेलाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और जिनका उपयोग यहाँ पर मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि एग्जाम में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई बार यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इंडियाज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि आरएलवी के बारे में कवर करेंगे। आरएलवी इंडिया की एक फेमस लॉन्च व्हीकल्स में से एक है और यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। उन सभी को हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। India successfully tested the launch of indigenous made reusable launch vehicle capable of launching satellites into orbit around Earth and then re-enter the atmosphere. From Sriharikota in Andhra Pradesh, RLV is dubbed as India's own space shuttle. यहाँ पर जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, इसे कुछ समय पहले ही इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और लॉन्च भी किया गया है। यहाँ पर ये जो लॉन्च व्हीकल है ये कैपेबल है कि ये लॉन्च कर सकती है सैटेलाइट को ऑर्बिट में। ये री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो ये जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये इंडिया का स्पेस शटल है, खुद का स्पेस शटल है। किसी दूसरी कंट्री के स्पेस शटल को ये नहीं यूज कर रही है, ये इंडिया का ओन स्पेस शटल है। What's the significance of reusable launch vehicle? अब यहाँ RLV की क्या significance है? तो RLV is the unanimal solutions to achieve low cost, reliable and on demand space access. RLV पहली बात तो लो कॉस्ट है, दूसरी बात रिलायबल बहुत है और तीसरा ये है कि इसका जो डिमांड है स्पेस के लिए वो काफी ज्यादा है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। The making of the Indian Space Shuttle or RLVTD has taken 5 years and the government has invested rupees 95 crore in project. यानी कि भारत को उसका खुद का स्पेस शटल RLV रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए कम से कम 5 वर्ष का समय लगा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए 95 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया है। This flight will test the capability of the vehicle to survive re-entry at speeds higher than that of sound. ये जो फ्लाइट है इसकी कैपेबिलिटी क्या है? ये साउंड से भी तेजी से, उसकी स्पीड से भी तेजी से ये री एंट्री करती है। The solution to reducing cost of launch satellites into orbit is to recycle the rocket or made it reusable. ये सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी इसीलिए है क्योंकि जो कुछ सैटेलाइट या कुछ लॉन्च व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो एक बार डैमेज हो जाते हैं तो हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसकी खासियत ये है, इसकी पहली तो खासियत इसकी रिड्यूसिंग कॉस्ट है, दूसरा ये है कि ऑर्बिट में जाने के बाद भी ये रीयूज हो सकती है। इस रॉकेट को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। Scientists at ISRO believe that they could reduce the cost by as much as 10 times if reusable technology succeed, bringing it down to $2,000 per kg from the present $20,000 per kg. अब यहाँ पर जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि हम कॉस्ट को 10 गुना कम कर सकते हैं अगर हम अपनी ये जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पर रॉकेट लॉन्च यूज कर रहे हैं, उसका दोबारा इस्तेमाल कर सके। अगर हम उसको रीयूज कर सके तो अभी के हिसाब से जो $20,000 पर केजी यहाँ पर कॉस्ट जा रही है वो 2,000 पर केजी डॉलर हो सकती है। इसीलिए RLV काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट अबाउट नासा स्पेस शटल? अब हम यहाँ, ये स्पेस शटल तो इंडिया का है लेकिन हम नासा के स्पेस शटल के बारे में जान लेते हैं।
NASA grounded its space shuttle program in 2011 after using its reusable vehicle like Discovery, Endeavour, Columbia, and Challenger for over 3 decades to launch various missions, including the International Space Stations and the Hubble Telescope. नासा ने अपना स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में यहाँ पर लॉन्च किया था। यहाँ पर इसने रियूजेबल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया था, डिस्कवरी, एंडीवर, कोलंबिया, चैलेंजर्स। तो 3 डिकेड से यहाँ पर ऐसे कई मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। लेकिन इसरो यहाँ पर जो कि इंडिया का है, यहाँ पर स्पेस स्टेशन है ये, तो उनके द्वारा यहाँ आरएलवी लॉन्च किया गया है। Everything you need to know about India's reusable launch vehicle and a hypersonic flight experiment. यहाँ पर इंडिया के स्पेस शटल के बारे में जान लेते हैं, और दूसरा हाइपरसोनिक फ्लाइट क्या है। तो साइंटिस्ट एट इसरो टेस्टेड द आरएलवी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ इट्स काइंड नोन एज हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना आरएलवी टीडी यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर से इसका टेस्ट किया है। तो उनका ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसको उन्होंने नाम दिया है हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। इट वाज अबाउट 10 मिनट्स मिशन फ्रॉम लिफ्ट ऑफ टू स्प्लैश डाउन। ये केवल 10 मिनट का मिशन था। The purpose of the experiment is to help the shuttle glide over a virtual runway in the Bay of Bengal situated 500 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। यहाँ पर इसका उद्देश्य सिर्फ इस स्पेस शटल को टेस्ट करना है। यहाँ पर इसकी टेस्टिंग की गई है। तो ये बे ऑफ बंगाल से सिचुएटेड 500 किलोमीटर तक इसकी कॉस्ट जो थी, वहां तक इस एक्सपेरिमेंट टेस्ट किया गया था। The RLV-TD is unlikely to be recovered from sea Bay of Bengal during this experiment, and it is expected that the vehicle will disintegrate on impact with water since it is not designed to float. अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ था कि यहाँ पर ये जो डिजाइन है ये क्या है, वाटर में फ्लोट नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग के हिसाब से इसे इस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया है कि ये वाटर में फ्लोट कर पाए। The 6.5 meter long reusable launch vehicle technology demonstrator weight about 1.7 tons. यहाँ पर 6.5 मीटर लॉन्ग है ये आरएलवी जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ये 6.5 मीटर लंबा है, और ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो वेट है ये है 1.7 टन। The special booster or the first stage is powered using a solid fuel that hoists to the RLV-TD prototype to about 70 km into the atmosphere from where the descent begins. During the descent phase, small thrusters help the vehicle navigate itself to the landing area. The final version will take at least 10 to 15 years to get ready. यहाँ पर RLV-TD का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेस्ट लिया गया है, क्योंकि ये स्पेस शटल है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक स्पेशल बूस्टर है। इसका फर्स्ट स्टेज यहाँ पर तैयार किया है इन्होंने। एक प्रोटोटाइप है जो अबाउट 70 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में जा सकता है डिसेंटली, लेकिन यहाँ पर इसको पूरी तरीके से अभी नेविगेट नहीं किया गया है, पूरी तरीके से ये तैयार नहीं हुआ है। तो जब इसका फाइनल वर्जन, ये सिर्फ ट्रायल था, यहाँ से हम सिर्फ ये समझते हैं कि आरएलवी एक्चुअल में क्या है, क्यों इसे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्यों इसे इसरो के द्वारा यहाँ पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। एक टेस्ट था ये स्मॉल। इसका फाइनल वर्जन बनने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। लिस्ट ऑफ इंडिया लॉन्चर। अब इंडिया के और जो लॉन्चर्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला है एसएलवी, ये हिस्टोरिक है। एएसएलवी ये भी हिस्टोरिक है। पीएसएलवी ऑपरेशनल है। जीएसएलवी के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, जीएसएलवी D5 के बारे में। हम अगर आपको जीएसएलवी D5 जो कि अभी अभी लॉन्च किया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने जीएसएलवी D5 के बारे में और जी सेट के बारे में पूरी डिटेल में कवर किया है। साउंडिंग रॉकेट्स ये भी ऑपरेशनल्स हैं। और जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 3 यहाँ पर इंडिया के द्वारा फ्यूचर में लॉन्च किया जाएगा, LVM। टाइप्स ऑफ इंडिया स्पेस क्राफ्ट। अब इंडिया के स्पेस क्राफ्ट कितने टाइप्स के हैं? तो पहला है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट एंड स्टूडेंट सैटेलाइट। ये सभी सैटेलाइट इंडिया के स्पेस रिसर्च सेंटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ मेजर मिशन हैं इंडिया के। पहला है मार्स ऑर्बिटल मिशन, LVM-3X, GSAT-16,
GSAT 16, अभी GSAT यहाँ पर लॉन्च ऑलरेडी हुआ है। ये क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल से यूज किया जा रहा है। तो ये वही है GSLV 5 का वर्जन जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था। PSLV-C27 एंड PSLV-C37, तो ये नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं और क्रायोजेनिक इंजन का यहाँ किसी में इस्तेमाल हुआ है। कोई कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल है, इसलिए उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे मेजर मिशन हैं क्योंकि इंडिया के द्वारा या तो चल रहा है इनमें वर्क या फिर फ्यूचर में किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।